महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे की चर्चाएं हर तरफ हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और अमित शाह को लेकर चर्चाएं तब जोरों पर थी जब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान किया गया एकनाथ शिंदे को लेकर। दरअसल मामला जुड़ा है साल 2019 से, क्योंकि पूरी तरीके से कई सारी शर्तें रखी गई थी उद्धव ठाकरे के द्वारा जब जनमत मिला था भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को, लेकिन तब महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ था। क्यों, ये सोचने वाली बात है। दरअसल जिस दिन उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था उसके यहाँ पर कुछ दिनों बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें तमाम बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही उद्धव ठाकरे ने अमित शाह से लेकर एकनाथ शिंदे के सीएम पद पर निशाना साधा था। दरअसल उन्होंने ये कहा था कि मैं पहले ही अमित शाह से कह रहा था कि 2.5 साल पहले शिवसेना का ही मुख्यमंत्री हो, यानी कि जब 2019 की बात चल रही थी जनमत की, तो शिवसेना का ही मुख्यमंत्री हो और वही हुआ। यानी कि आपने 2.5 साल बाद वही स्वीकार करा, लेकिन किसके कहने पर? एकनाथ शिंदे के कहने पर। बस उद्धव ठाकरे की उस शर्त को अगर उस वक्त मान लिया गया होता तो शिवसेना शिंदे गुट साथ ही नजर आते, कोई यहाँ पर फूट नहीं पड़ती, महाविकास अघाड़ी का जन्म नहीं होता, ऐसा यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके उद्धव ठाकरे कहते नजर आए थे। इसके बाद यहाँ पर यह भी बातें निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से जिस तरह से सरकार बनी है और एक तथाकथित शिवसेना कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। मैंने अमित शाह से यही कहा था, ये सम्मानपूर्वक किया जा सकता था। शिवसेना आधिकारिक तौर पर उस समय आपके साथ थी, वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के नहीं हैं। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने ये कहा था कि पूर्व सीएम ठाकरे ने कहा कि नई सरकार को मेरी शुभकामनाएं, लेकिन शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है, ना ही वो शिवसेना के कोई अध्यक्ष हैं। शिवसेना के अध्यक्ष अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे हैं, जो कुछ भी शिवसेना से जुड़े फैसले हैं वो उनको लेने हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शिवसेना के जो एक तरीके से ज़्यादा गुट के नेता हैं वो शिंदे के साथ शामिल है और करीब 15 से 16 विधायकों की जो गिनती है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। अब सोचने वाली बात है कि गिनती का आंकड़ा शिंदे के पास ज़्यादा है और उद्धव के पास कम। शिवसेना के ज़्यादातर मंत्री वहाँ पर हैं और उद्धव के पास कम। तो असल में अधिकार किसका होगा शिवसेना पर, ये कोर्ट के फैसले पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के बयान यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी के समर्थन में थे 2.5 साल पहले, लेकिन यहाँ पर अब उन्होंने खिलाफ जाकर कुछ बड़े कदम उठाए और बीजेपी उद्धव ठाकरे पर निशाने भी साध रही थी उस वक्त और इस वक्त भी। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरीके से इस राजनीतिक समीकरण में उद्धव ठाकरे अपने अध्यक्ष पद को बचाए रखते हैं, अपने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को बचाए रखते हैं और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, जिनको लगातार ये चैलेंज किया जा रहा है कि आप सीएम पद से इस्तीफा देकर देखो और उसके बाद यहाँ पर नया चुनाव हो और उस चुनाव में अगर हमारी जीत नहीं हुई तो बात रही। क्योंकि विधायकों का समर्थन आपके साथ हो सकता है, लेकिन जनता का समर्थन आज भी हमारे साथ मौजूद है। ये बातें तमाम कही जा रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।